हेलो दोस्तों, यह घटना एक रिक्शा वाले की है जिसकी उम्र लगभग 55 साल का होता है। दोस्तों, वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रिक्शा चलाया करता था, जिससे उसका घर का खर्चा निकलता था। दोस्तों, उस बूढ़ा आदमी का नाम जो रमेश होता है। दोस्तों, रमेश के परिवार मुंबई के एक कॉलोनी के भाड़े रूम में रहा करता था। रमेश अपने रिक्शा को लेकर मुंबई के हर कॉलोनी में जाया करता था। दोस्तों, एक दिन रमेश अपने रिक्शा से अपना घर वापस लौट ही रहे थे कि करीब शाम के 8:30 बजे की रात रही होगी। जाड़ा का मौसम था दोस्तों, और रमेश ठंड से कहराते हुए लौट ही रहा था। तभी बीच रास्ते में एक खूबसूरत लड़की, जिनकी उम्र लगभग 22 साल की होगी दोस्तों, उसे रोक लेती है। जहां लड़की का एड्रेस देता है रमेश, वह अपने रिक्शा को लेकर तेज़ी से चलाते हुए उस लड़की के एड्रेस तक पहुंचने की कोशिश करता है। दोस्तों, इतना स्पीड को देखकर लड़की कहने लगती है कि अरे अंकल, आप इतना स्पीड रिक्शा को क्यों चला रहे हैं। रमेश ठंड से हिलते हुए कहने लगता है, मुझे जल्दी घर वापस लौटना है। कुछ दूर जाने के बाद लड़की रमेश के पीछे पकड़ने लगती है। रमेश कहता है, अरे मैडम, आप ये क्या कर रहे हैं। मगर लड़की रमेश की एक भी बात नहीं सुनती है और रमेश के शरीर को छूने लगती है। रमेश को आगे रिक्शा चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। रिक्शा को रोक देता है और कहने लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी लड़की कहती कि अरे अंकल, आपको ठंड नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रहा है, इसलिए मैं आपको पकड़ रही हूँ। आपको देखकर खुश होना चाहिए, आपको सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हें कभी नहीं मिला होगा। रमेश थोड़ा भोला भला आदमी होता है, इसलिए रमेश कुछ नहीं बोलता। और तभी लड़की रमेश को ढेर सारे पैसे दिखाने लगती है। रमेश पैसे देखने के बाद दोस्तों हैरान हो जाता है। लड़की कहती है कि कुछ ही दूर में मेरा घर है, वहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकती हूं। रमेश लड़की की बात को सुनकर जैसा बोलती है वैसा ही करता रहता है। दोस्तों, कुछ देर बाद लड़की के घर पहुंच जाते हैं। लड़की रमेश को घर के अंदर ले जाती है और रमेश बेड में बिठा के कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाती है। लड़की नहा करके रमेश के पास आती है और कपड़े चेंज कर लेती है। दोस्तों, बात करने हिचकिचाने लगता है। तभी लड़की कहती कि तुमने तो किसी को खुश नहीं किया होगा। दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं और कुछ देर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। रमेश उसको मना नहीं कर पाती है। संबंध बनाने के बाद लड़की रमेश से कहती है, यह लो तुम्हारे पैसे, अगर तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो मेरे पास चले आना। इतना कहने के बाद रमेश लड़की के घर चला जाता है और करीब लगभग 11:30 बजे बज चुका था जब रमेश अपना घर के अंदर घुसता है। दोस्तों, तो उसको पत्नी कहने लगती है, आपको घर आने में इतना समय क्यों लग गया, कितना बच्चे परेशान थे। रमेश अपनी पत्नी को झूठ बोलते हुए कहने लगता है कि अरे थोड़ा ज़्यादा ही काम था, जिसके कारण मुझे लेट हो गया। रमेश अपनी पत्नी को सारा पैसा नहीं देता है, कहने लगता कि यह लो आज की कमाई। रमेश सुबह जल्दी उठता है, इसलिए उसकी पत्नी वहाँ पर आकर कहने लगती है कि आज आपको काम से नहीं जाना है क्या। रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि लगता है कल की ठंड की वजह से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है। मगर रमेश को पता होता है कि उसके तबीयत में किस तरीके से ख़राब हुआ है, क्या करने से ख़राब हुआ था। रमेश की पत्नी अपने पति को काम पे जाने के लिए नहीं कहती है। जैसे ही दोपहर का समय हो रहा था, रमेश अपना रिक्शा निकाल कर उसी लड़की के पास मिलने के लिए चला जाता है। दोस्तों, रमेश की पत्नी जाने से मना कर रही होती है, मगर रमेश अपनी पत्नी को बात को ना सुनकर वहाँ से निकल जाता है और रमेश उस लड़की के घर पहुँच जाता है जो एक दिन पहले घटना हुई थी। उस लड़की की मम्मी पापा वहाँ से निकल रहे होते हैं। लड़की मम्मी पापा रमेश को देखकर कहने लगते हैं, अरे आप ही हैं रिक्शा वाले, आपके बारे में मेरी बेटी बहुत बात कर रही थी, बोल रही थी कि आपने मेरी बेटी से पैसे नहीं लिए। रमेश बस मुस्कुरा देता है। बस जब लड़की के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं, इधर रमेश घर के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, लड़की उस वक्त सोफे में बैठकर टीवी देख रही थी। उनकी कपड़े पहने हुए अजीब तरीके से पहने थे। वहाँ आकर बैठ जाता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगती है, तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा है क्या, लगता है तुम्हें और भी ज़्यादा चाहिए। 55 साल का बूढ़ा आदमी अभी रमेश लड़की की बातें को सुनकर हंसने लगता है। रमेश लड़की की नाम पूछने लगता है। दोस्तों, लड़की अपना नाम जो होती है हेमा बताती है। रमेश हेमा का नाम सुनकर कहने लगता, आपका नाम हेमा
इसलिए कोई मोह जाता है। कुछ ही देर बाद अंदर में दोनों फिर से वही तगड़म दरिंदगी करते हैं दोस्तों। रमेश पैसा लेकर अपने घर फिर से वापस आ जाता है। उस दिन रमेश अपना घर जल्दी ही वापस लौट आता है। रमेश अपनी पत्नी को देखकर के पैसे दिखाते हुए कहने लगता है, देखो मैंने आज कितना पैसा कमाया है। पत्नी को यकीन भी नहीं हो रहा था कि रिक्शा चलाकर तुम इतना सारा पैसे कैसे कमा सकते हो। रमेश इतना सारा पैसा इतनी जल्दी कैसे कमा लिया। रमेश रोज दिन की तरह वैसे ही किया करता था दोस्तों। एक दिन रमेश फिर से उसी लड़की के घर जाता है। उस वक्त उसके घर झगड़ा चल रहा होता है। रमेश झगड़े को सुनकर अंदर जाता है। जैसे ही रमेश अंदर घुसने की कोशिश करता है, हेमा के माता पिता देखकर कहने लगते हैं, अरे तुम ही हो रिक्शा वाले जो मेरी की बेटी के साथ रोज़ मिलने आते थे। मेरी बेटी की हालत देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी हमारे पैसों को उड़ा रहे हैं। रमेश कहता है कि देखो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है साहब, तुम्हारी बेटी मुझे पैसे देता था, जैसा तेरा बेटी बोलती थी वैसा ही मैं करता था। हेमा के पिता कहते हैं कि तुम तो किसी के बाप लगते हो ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हेमा की मम्मी पापा हेमा से कहती है, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा शादी करा देंगे। हेमा के माता पिता को हेमा के बारे में सब कुछ पता चल गया था दोस्तों। हेमा कैसी थी इसलिए रमेश को कुछ ही दिन में नहीं कहता है और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। रमेश उस दिन सीधे घर वापस लौट आता है। रमेश की पत्नी बाहर बैठी हुई थी। रमेश को देखकर कहने लगती है कि आज कितना पैसा कमाया, लेकिन रमेश उदास होकर अपने पत्नी के सामने खड़ा हो जाता है। आज मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया। रमेश अपनी पत्नी को सारा बात बता देता है। आखिरकार रमेश के साथ क्या क्या चल रहा था। रमेश की बात को सुनकर पत्नी भी दुख में हो जाती है। कुछ महीने बीतने के बाद रमेश अपने पुराने तरीके का काम करने लगता है, जो पहले ऑटो चलाकर वो पैसा कमाया करता था दोस्तों। तभी वहाँ लड़की रास्ते में चल रही होती है। लड़की को देखकर रमेश अपना रिक्शा रोक लेता है। लड़की रमेश को देखकर मुस्कुराने लगती है और जो हेमा होती है रिक्शा में बैठ जाता है दोस्तों। वहाँ से जाने लगते हैं और जो हेमा कहने लगती है, कुछ दिन बाद हम इस जगह को छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं। हेमा फिर से कहती है कि आपके साथ वक्त बिताकर काफ़ी अच्छा लगता था। रमेश हेमा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है दोस्तों। इस तरह से एक रिक्शा वाले की घटना समाप्त हो जाती है दोस्तों। इस तरह से एक जवान लड़की और 55 साल के रिक्शा वाले के साथ ये अवैध संबंध चलता था दोस्तों और उसे खुश रखता था दोस्तों। उसके माता पिता को पता चलने पर अपनी जगह को बदल लेते हैं और दूसरे शहर में चले जाते हैं दोस्तों। इस तरह से घटना आजकल आम हो चुकी है दोस्तों। समाज में ये बहुत सारी घटनाएं इस तरह से आम हो चुकी है दोस्तों। अपनी हवस मिटाने के लिए कोई नौजवान या बूढ़े को पकड़ लाते हैं दोस्तों। इस तरह से घटना सुनाने का मकसद किसी का मन या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस समाज को जागरूक करना है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।